बिल्कुल सहज आपको बता रहे हैं। 10 बार खींचिए, कोई ऐसे वैसे पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे बैठे। आप देख लेना, जय बार आप आसन पे बैठिए, 10 बार खींचिए, पूरा खींचिए और फिर पूरा छोड़ दीजिए बिना रुके, दोनों सांसों से। ये हम महापुरुषों की बात बता रहे हैं, स्वयं अनुभूत बात बता रहे हैं। फिर आप भजन में बैठिए, देखिए आपकी कम से कम अगर 3 बार दिन में आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्राण बिना ये रेचक पूरक कुंभक इनके बिना किए, अनुलोम विलोम इनको बिना, ऐसे पूरा भर करके वायु आराम से छोड़ दिया, आराम से भरा 10 बार। फिर आप देखो भजन में नाम जप करते हुए ऐसा किया, फिर आप देखो एक शांति सी आएगी, एक मन उसमें जिस नाम में लगाना चाहो लगेगा। प्राणवायु का संशोधन अत्यंत आवश्यक है। उपासक को चाहिए, जिसका शरीर रोगी है, वयोवृद्ध है, उनके लिए बात नहीं कह रहे। यदि आप जवान हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आसन पर बैठना सीखें, बहुत जरूरी है इंद्रिय संयम के लिए, मनोनिग्रह के लिए, और शरीर की जो वायु है उसको पचाने के लिए। अब नौजवान हैं, कोई रोग नहीं है, कुर्सी में बैठे भाई कैसे बनेगा? आपकी वृद्धावस्था है, आपकी टांगे दर्द कर रही, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रहे हैं, गृहस्थी से आए हो, बैठो। आप बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, या आप गृहस्थ से संयम पूर्वक रहकर आए, तो कुर्सी सुख आसन पर बैठने की चेष्टा ना करें। एक आसन पर बैठे, एक आसन सुखासन इससे लगा लिया, शांत बैठे, उससे आपके शरीर में जो पीड़ा होगी वो वायु पचेगी। जैसे जैसे वायु पचेगी शरीर हल्का होता चला जाएगा, शरीर राग हल्का होता चला है, विस्मरण होने लगेगा शरीर का। शांत, जहां हाथ रख दिए, गंभीरता, शांति, स्थिर भाव तक कम से कम 48 मिनट, 48 मिनट एक स्थिति में बैठे। अरे सर, कई कई घंटे का पद्मासन या सिद्धासन, 30 मिनट के बाद कष्ट शुरू हुआ, हर नस नाड़ी पीड़ा को, मैं शरीर नहीं हूं, ये भ्रम है, ये कष्ट नहीं, ये भ्रम है। थोड़ी देर बाद शून्य, शून्य के बाद शांत, अब बैठे रहो आराम से। पर वो समय क्रॉस करना जो बहुत कष्टप्रद, यही तो है सब इंद्रियों को अधीन कर लेना। शांत, हर नस नाड़ी शुद्ध वायु, जो वायु दोष पैदा करने वाली, वो भस्म हो जाती है उससे। कब आपकी वृत्ति संभलेगी? यही तो समय। अगर आप सत्संग में बैठे हो, लगाया आसन और बैठ गए शांत, या तो वक्ता की तरफ दृष्टि या नासाग्र दृष्टि। ये इस समय जो अपना सत्संग होता है, ये आंख मूंद के सुनने वाला नहीं है। आंख मूंद के तो फिर नींद आ सकती है, आलस्य आ सकती है। या तो नासाग्र दृष्टि और या तो वक्ता की तरफ एकाग्र दृष्टि। शांत, आपका शरीर स्वस्थ है, आप जवान हैं। आसन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका भोजन कम हो जाएगा आसन में बैठने पर, क्योंकि डरोगे। अगर अधिक भोजन पा लिया तो आसन में नहीं बैठ पाओगे, पेट बड़ा हो गया तो आसन में बैठ पाओगे नहीं। उचित आहार, अपने आप सब ठीक होने लगेगा। आसन, हम कहते हैं ना पद्मासन लगाओ ना सिद्धासन लगाओ, तो ऐसी पलथी अलथी पलथी, जैसे पलथी मार के बस अब ऐसे रख दिया हाथ, वैसे शांत बैठे सुन रहे। अब दर्द हो रहा है तो चुपचाप नाम जप करते हुए अपने मन को लगाने की चेष्टा करो। सत्संग में नाम को चुपचाप सा हो, सहते सहते अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास हो गया तो भजन में डूबने का अवसर आने लगेगा। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये भजन के आसन होते हैं। हमें लगता है कोई बिरला ही पद्मासन लगाता होगा। सिद्धासन का तो हो सकता है भाई प्रवचन में सुना है तो ज्ञान हो, ये बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं। सिद्धासन जैसे ना, अब तो किडनी खराब है, शांत, थोड़ी देर के बाद एक नशा सा दिमाग में चढ़ा, और आधा पौन घंटा व्यतीत होने के बाद शून्याकार स्थिति, कभी पंखा नहीं चला, जब आसनों पे नहीं, शांत, पसीना से लथपथ, ठंडा शरीर, थोड़ी देर शांत। अब 2 घंटे 2.5 घंटे एक आसन पे, फिर लघु शंकादि से फिर लगाया दूसरा आसन, मतलब सिद्धासन में 2.5 घंटे, पद्मासन में शांत, साय मच जाता। उसके बाद घंटों मंत्र चलाना नहीं पड़ता, चल रहा है अपने आप, एक अद्भुत स्थिति आती है। ये भागवती में आप दिन भर इधर उधर टहल रहे, टांगे वेग इधर, भजन में मन लगेगा। अरे समझो आप किस मार्ग के पति को, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या में, मतलब वाणी पाठ हो रहा है, सामने वाणी रखी, आसन में बैठे, कभी
कानों से सुन रहे, कभी आंखों से देखते हुए इधर उधर। उपासक तो वही कि आपके तीसरे नंबर में पीछे कौन बैठा था आपको पता नहीं होना चाहिए। अगल बगल उठे, चल दिया, कुटिया में गए, जो अपनी दिनचर्या बैठ के भजन, रात दिन भजन। यहां तो थोड़ी शिथिलता